बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम कैंटब की जो बुक है उर्दू की, उसका आज 15वां सबक है, जो कि एक नज़म है जिसका नाम है प्यामे लतीफ़। लिखा है इसको शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने, जो कि हमारे एक सिंधी शायर हैं। इसका तर्जमा किया है शेख एयास ने। आज हम इसकी तशरीह पढ़ेंगे। हासिलाते तअल्लुम, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम इसमें ये है कि ज़ुबान शनासी, पढ़ना, बातचीत, लिखना। शेख एयास का मुख्तसर तारुफ यहाँ दिया गया है। इनकी पैदाइश, वफ़ात, पेशा, तसानीफ़ व तालीफ़ात की जो किताबें उन्होंने लिखी हैं, इसको हम याद करेंगे। अब हम इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। पहला जो शेर है वो ये है, हो रही है खुशी पनोरों को, थर में फिर मौसमे बहार आया। पनोर जो है वो एक कबीला है जिसकी शाखें जो हैं सिंध के और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैली हुई हैं। इसकी तारीख़ के हवाले से भी एक सवाल है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन जो इसमें पनोरों का लफ्ज़ आया है, ये उन लोगों की तरफ इशारा है जो थर के अहम कबीले हैं, और मौजूदा नाम भी इनका पनोर ही है। यहाँ से हमारा गज़ल का इंट्रो जो बन रहा है शेर का, जब भी कोई शेर आता है किसी गज़ल के अंदर से, तो हम उसका थोड़ा सा इंट्रो ज़रूर लिखते हैं। गज़ल है प्यामे लतीफ़, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की, और तर्जमा किया है शेख एयास ने कि एक ख़ूबसूरत तख्लीक है जो मुहब्बत, कुदरत और ज़िंदगी के हसीन लम्हात की, ज़िंदगी के जो खूबसूरत लम्हे होते हैं उनकी तर्जमान है, उनकी अक्कासी करती है। इस शेर में शायर ने जो कुदरत के हसीन मनाज़र हैं, हसीन मौसम हैं, और जो अल्लाह ताला की खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई हैं, जिनकी अक्सर हम कदर कीमत नहीं करते, या उनके बारे में हमें मालूम नहीं होता कि ये चीज़ भी इतनी कीमती हो सकती है, उनकी तारीफ़ की है। कि जैसे कुदरत का जो बनाया हुआ मौसम है वो बहुत हसीन है, मौसम बहार की आमद को बयान किया है। जो थर के इलाके में, क्योंकि थर ऐसे इलाके को कहते हैं जहाँ पर रेत बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर दरख्त और पानी जो है वो बहुत कम होता है। थर में खुशी और मुसरत का बायस बन रहा है कि जो उनको बारिश की वजह से खुशी हो रही है वो क्या है, वो काबिले बयान है। जो पहला मिसरा है शेर का, हो रही है खुशी पनोरों को, कि वो जो अहम कबीला है पनोर, जो कि सिंध और बलूचिस्तान के इलाके में आबाद हैं, जिनकी कुछ शाखें। इस मिसरे में शायर ये बयान कर रहा है कि पनोर यानी थर के रहने वाले या मुकामी लोग वो बहुत खुश हैं। ये खुशी मौसम बहार की वजह से है। वो इस कदर खुशी मना रहे हैं कि शुक्र है बहार का मौसम जो आया है, हर चीज़ में जान पड़ गई है, जो इनके लिए खुशियों का पैगाम लेकर आया है। पनोर लोग कुदरत से जुड़े हुए हैं, यानी कि वो फितरत के, कुदरत के इतने करीब हैं कि उनको बहार के मौसम आने पे बेहद खुशी हो रही है, और इनके दिल मौसम के बदलने के साथ खुशी महसूस करते हैं। थर में फिर मौसमे बहार आया। शायर कहता है कि थर के इलाके में एक बार फिर बहार का मौसम आया है। बहार न सिर्फ कुदरती हुस्न और हरियाली का मौसम है, बल्कि ज़िंदगी में खुशी, उम्मीद और तजदीद का इस्तारा भी है। थर जो ज़्यादातर खुश्क साली और सहरा के लिए मशहूर है, बहार के मौसम में ज़िंदगी और रंगीनी का मंजर पेश करता है। अब हम मजमूई तौर पर इसकी तशरीह को देखते हैं कि ये शेर इंसान कुदरत के दरमियान गहरे ताल्लुक़ को, कि अल्लाह ताला का इंसान का और जो कुदरत का गहरा ताल्लुक़ है उसको ज़ाहिर करता है। शायर ने इन जज्बात को उजागर किया है जो कुदरत के हसीन मनाज़र, कि अल्लाह ताला के जो खूबसूरत कुदरती मंजर है इंसानों के दिल में पैदा करते हैं
कि अल्लाह ताला के जो हसीन मनाज़र हैं वो इंसानों के दिल में एक खुशी की लहर पैदा करते हैं और इस ज़मीन पर बहार की आमद को अपनी खुशियों का ज़रिया समझते हैं। दूसरा शेर है शेर नंबर 2। वालहाना मरी ज़बान पर नाम उन घरामदों का बार बार आया। शायर इस शेर में कहते हैं कि ये शेर शायर के दिल में घरामदों यानी छोटे घरों या बस्तियों के छोटे छोटे घर जो सहरा में थर में आबाद हैं वो घरामदे उनका नाम उसकी ज़ुबान पर आया है। शायर के बस्तियों की मोहब्बत और इनसे जुड़े जज्बात की अक्कासी करता है। शायर की ज़ुबान पर इन बस्तियों का नाम बार बार आना इनके दिल की गहराइयों से मोहब्बत और लगाव को ज़ाहिर करता है। वालहाना मेरी ज़ुबान पर नाम इस मिसरे में शायर अपनी जज्बाती कैफियत को बयान करता है और वालहाना का मतलब है कि बेखुदी और इश्क से सरशार होना। शायर का अपनी ज़ुबान पर इन घरों का या इन घरामदों का बस्तियों का थर में रहने वाले छोटे छोटे घरों का नाम लाना इस बात का सबूत है कि वो इन बस्तियों से गहरी मोहब्बत करते हैं और इनका जिक्र इनके लिए खुशी और तस्कीन का बाइस बनता है। शायर कहता है कि इन बस्तियों या घरामदों का जिक्र बार बार इनके ज़हन और ज़ुबान पर आता है। ये इन छोटे छोटे घरों की खूबसूरती, सादगी और इनके साथ जुड़ी यादों या जुड़े लोगों की अहमियत को बयान करता है कि इंसान की यादें किसी भी छोटी या बड़ी चीज़ से जुड़ी हुई हो सकती हैं। ये घरामदे इनके लिए गहरी मोहब्बत, अपनाहियत और सुकून का इस्तारा है। मजमूई पैगाम इसमें यह है कि शायर के दिल में इन घरों के लिए, इन घरामदों के लिए गहरी मोहब्बत और अनसियत है कि बहुत ज़्यादा उन्स है, प्यार है। उनका ज़िक्र वो बार बार करते हैं। बार बार उनका नाम लेने का मतलब ये है कि ये बस्तियाँ इनके दिल के यानी कि इनके दिल के बहुत करीब हैं और वो इनके हुस्न, मोहब्बत और वहाँ की ज़िंदगी को याद करते हैं। ये शेर अपने गांव, इलाके या घर से मोहब्बत और जज्बाती वाबस्तगी का इजहार है। आगे शेर नंबर 3 है। झोंपड़ी है चट्टान पर जिसकी याद वो मुझको वो राज़दार आया। बहुत प्यारा शेर है। ये शेर शायर के गहरे जज्बात और यादों की अक्कासी करता है। शायर अपनी माजी की यादों में किसी ऐसे राजदार को याद कर रहा है जिसकी झोंपड़ी चट्टान पर थी। ये झोंपड़ी एक सादा, पुरअमन और मजबूत ज़िंदगी की अलामत हो सकती है कि हमारी जो मोहब्बत है वो छोटी छोटी चीज़ों से भी हो सकती है कि एक छोटी सी झोंपड़ी है, किसी को वो अच्छी लगी या वहाँ उसका कोई दोस्त रहता है, उसकी याद उसको आई, जबकि राजदार की शख्सियत किसी करीबी दोस्त या महबूब के तौर पर ज़ाहिर हो रही है जो शायर के दिल के असल बात यह है कि वो शायर के दिल के बहुत करीब है। झोंपड़ी है चट्टान पर जिसकी, ये मिसरा इस शख्स की सादगी, आजिज़ी के बिल्कुल वो शख्स जो है जो इतना करीब है दिल के, लेकिन उसकी ज़िंदगी में या वो शख्स जो है वो बिल्कुल सादा है, आजिज़ है, सादगी को, आजिज़ी को और मजबूती को बयान करता है, जिसका जिक्र शेर में हो रहा है या शायर कर रहे हैं। चट्टान मजबूती, साबित कदमी और इस्तकामत की अलामत है, जबकि झोंपड़ी सादगी और कनाअत की नुमाइंदगी करती है। शायर कहता है कि वो शख्स एक ऐसी जगह रहता था जो मजबूत और पायदार थी जैसे चट्टान, लेकिन इसकी ज़िंदगी सादा और आजिज़ाना थी जैसे झोंपड़ी। याद मुझको वो राजदार आया। यहाँ शायर इस शख्स को याद कर रहा है कि जो इसका राजदार था, जिसके पास इसके राज थे, यानी एक ऐसा फ़र्द जिस पर शायर भरोसा भी करता था
और जिसके साथ दिल के राज शेयर किए जाते थे। ये शख्स शायर के लिए बहुत ख़ास था और अब शायर इसकी यादों में खो गया है। राजदार का जिक्र इस बात की निशानदही करता है कि ये ताल्लुक़ गहरा, पुरएतमाद, एतमाद भरा और मोहब्बत से लबरेज था, मोहब्बत से फुल था। मजमूई पैगाम इस शेर के अंदर ये है कि शायर इस शेर में माजी के एक करीबी दोस्त या महबूब को याद कर रहा है जो अपनी सादगी, मजबूती और खलूस के लिए जाना जाता था। ये शेर मोहब्बत, दोस्ती और एतमाद के जज्बात की खूबसूरती को उजागर करता है और इस बात की याद दिलाता है कि ज़िंदगी में सादा और खालिस ताल्लुकात कितना अहम मुकाम रखते हैं। आगे चौथा शेर है, कितने खुश होंगे ए उमर वो लोग, रुत है बरखा की आज थर में। तशरीह इसकी ये है कि ये मिसरा कितने खुश होंगे ए उमर वो लोग, रुत है बरखा की आज थर में। इस शेर में शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने मौसम बारा या मौसम बहारा को, उसकी खूबसूरती को, मौसम बहार की जो खूबसूरती है उसको बहुत ही अच्छे अंदाज में बयान किया है कि रुत है बरखा की का मतलब है कि बारिश का मौसम, बरखा कहते हैं बारिश को, का मौसम आ चुका है जो खुशहाली और बरकत का निशान है, क्योंकि थर के इलाके की जितनी भी फसल होती है उसका इन्हिसार बारिश पर होता है। जब बारिशें ज़्यादा होती हैं या जब बारिश हो जाती है तो वो फसल भी एक अच्छी फसल बन जाती है। थर में का जिक्र यहाँ थर के इलाके को मखसूस कर रहा है जहाँ बारिश एक नेमत होती है और वहाँ के लोग इससे खुश होते हैं। यानी शायर इंसानों की खुशी की हालत को बयान कर रहे हैं जो बारिश की आमद पर खुश हो रहे होंगे, यानी कि जो बारिश की आमद पर खुश हो रहे हैं उनको शायर बयान कर रहा है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की शायरी में फितरत और इंसान के ताल्लुकात को बड़ी मोहब्बत और अदब के साथ बयान किया गया है। पांचवा शेर है शेर नंबर 5, कोई काटेगा कोई कातेगी। कातेगी का मतलब है जिस तरह चरखे से लोग रुई वगैरह काटते थे तो उस चीज़ का जिक्र है। ऊन ही ऊन होगा हर घर में। यहाँ तशरीह इसकी ये है कि यहाँ शायर ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेकर वो बयान कर रहे हैं। यानी काटेगा और कातेगी के ज़रिए ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ किरदार हमारे सामने आते हैं। किरदारों और अमलों का ज़िक्र किया गया है। यहाँ एक तरफ इंसान की मेहनत और अमल को दिखाया गया है कि कोई काटेगा और कोई कातेगी, जबकि दूसरी तरफ इसके नताइज की तरफ भी इशारा किया गया है। यानी कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं, जो जिस चीज़ के लिए हम कोशिश करते हैं वही चीज़ हमें मिलती है। कोशिशों और अमलों के मुताबिक कुछ हासिल करेगा और ये एक कुदरती असूल है, जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। ऊन ही ऊन होगा हर घर में। इस मिसरे का मतलब है कि हर शख्स अपने अमाल के मुताबिक अपनी तकदीर को चुनता है। ऊन ही ऊन का मतलब है कि हर शख्स को इसका हक मिलेगा या हर शख्स को इसकी कोशिशों और अमलों का पूरा पूरा सिला मिलेगा। हर घर में से मुराद कि ये असूल हर जगह लागू होता है, यानी ये फितरी कानून है जो तमाम इंसानों पर यकसा तौर पर नाफिज होता है। मजमूई तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि ऊन को ही काटा जाता है, मुख्तलिफ सेंस के अंदर उसकी मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। इसका ताल्लुक़ इस चीज़ से भी हो सकता है कि मौसम खुशगवार हो गया है, बारिश आई है, हर कोई
उस काम में मसरूफ़ हो गया है, ऊन के ढेर लग गए हैं, औरतें जो हैं, लड़कियां जो हैं वो मिलके काट रही हैं। ये उनका जो काटना है उनके लिए उनकी ज़िंदगी का पैगाम है कि वो कुछ चीज़ें बनाएंगे और उसको वो बेचेंगे, जिससे उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। मजमूई तौर पर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई इस शेर के ज़रिए इंसानों को ये बता रहे हैं कि इनके अमल और कोशिशें इनकी तकदीर को मुतय्यन करती हैं और ये कुदरत का एक असूल है कि हर शख्स को इसकी मेहनत का पूरा सिला मिलेगा। आगे शेर नंबर 6 है, कितने खुश होके बुन रहे होंगे नित नई कंबलियाँ वो खायर में। जिस तरह ऊन का जिक्र आया कि वो कितना खुशी खुशी अपना काम कर रहे होंगे, कंबल बना रहे होंगे, तो इसकी तशरीह हम देखते हैं कि पहले मिसरे में शायर इंसानी खुशी की हालत को बयान कर रहे हैं। ये एक तस्वर है कि इंसान या लोग खुश होकर कुछ बना रहे होंगे, यानी वो किसी अमल में मसरूफ़ होंगे जो इनके लिए खुशी का बायस बन रहा होगा। दूसरे मिसरे में शायर बयान करता है कि हर रोज़ वो लोग इस मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे, यानी मेहनत करना, कंबल बनाना, ताकि उनको बेचकर पैसा हासिल किया जाए और ज़िंदगी में तब्दीली लाई जाए। क्योंकि बारिश का जिक्र हो रहा है कि हर कोई मेहनत व मुशक्क़त में खुशी खुशी लग गया है। आगे शेर नंबर 7 है, गो सफंदों की वो तवानाई वो तरारे नशीब पायर में। तशरीह इसकी ये है कि पहले मिसरे में शायर गोसफंद कहते हैं भेड़ और बकरी को, यानी भेड़ बकरी की तवानाई की बात की जा रही है। ये तवानाई इनकी कुदरती चुस्ती, जुस्तजू और ज़िंदगी की तरफ मुतहर्रक होने की अलामत हो सकती है। शायर यहाँ ज़िंदगी के लिए जो तवानाई और हरकत दरकार होती है, शायर उसका जिक्र कर रहे हैं। और ये तवानाई भेड़ों या बकरियों की तवानाई से मुशाबत रखती है। दूसरे मिसरे में तरारे से मुराद है चालाकी या होशियारी, तेज़ तराज होना, जो कि भेड़ों और बकरियों के चलने फिरने में देखी जा सकती है। नशीब पायर सीढ़ी के नीचे का हिस्सा मुराद है, जैसे एक ढलवान, जहां भेड़ें या बकरियां चालाकी से ऊपर नीचे आ जा सकती हैं। मजमूई तौर पर इस शेर में शायर ने कुदरती तवानाई, चालाकी या हरकत की अहमियत को, जैसे हम कहते हैं हरकत में बरकत है, उजागर किया है। वो ज़िंदगी की पेचीदगियों को, इंसानों और जानवरों की चुस्ती को एक सीढ़ी या नशीब व फराज से जोड़ते हुए, जहाँ तवानाई किसी भी काम को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी है, ये एक अलामती इजहार है जो ज़िंदगी की जद्दोजहद, कोशिश और मेहनत को जाहिर करता है, जहाँ चालाकी और तवानाई का अहम किरदार होता है। शेर नंबर 8 है, वो हसीन बेलें और बरगोबार अब कहाँ हैं मज़े मुकद्दर में, यानी कि अब कहता है कि अब वो मज़े कहाँ हैं मुकद्दर में। तशरीह इसकी ये है, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का ये शेर एक गहरी फितरी तशरीह पेश करता है, जिसमें कुदरती हुस्न और तकदीर के दरमियान रिश्ते को बयान किया गया है। इसमें माजी की खूबसूरती और मौजूदा हालत की कामयाबी का फ़र्क ज़ाहिर किया जा रहा है। पहले मिसरे में शायर हुसैन बेलें और बरगोबार के ज़रिए एक खूबसूरत, बरगोबार कहते हैं सरसब्ज़ मंजर को बयान किया गया है या करता है। बेलों से मुराद पौधे और दरख्त हैं जो फूलों या फलों से भरे होते हैं, और बरगोबार से मुराद इन पौधों के ताज़ा सरसब्ज़ पत्ते और फल हैं, जो एक खुशगवार और आबाद हालत की तरफ इशारा करता है। दूसरे मिसरे में शायर सवाल उठा रहा है, शायर सवाल करता है कि अब वो खुशहाली और ख़ूबसूरती
कहाँ है जो पहले थी, जब लोग मिलजुल कर रहते थे, चीज़ों को इंजॉय करते थे, उनसे लुत्फ़ उठाते थे। मज़े मुक़द्दर में से मुराद है कि वो खुशी, सुकून और राहत जो पहले मुक़द्दर में थी या जो पहले मुयस्सर थी, अब कहाँ गई है, अब कहाँ गई। ये मिसरा इंसान की ज़िंदगी की हालत में तब्दीली को ज़ाहिर करता है। जहाँ पहले का खुशहाल वक्त अब माजी का हिस्सा बन चुका है। शेर नंबर 9 है, कहती होंगी मलीर की सखियाँ, काश आ जाए मारवी थर में। शायर इस शेर में, पहले थोड़ा सा ये इसका इंट्रो है ताकि पता चल जाए कि मारवी कौन है और मलीर की जो सखियाँ हैं वो कौन है। मारवी की कहानी और इसके गहरे जज्बात को बयान करता है। मारवी एक मशहूर लोकल जो है, जैसे लोक किरदार होते हैं, लोक किरदार है जो अपनी वफादारी और हुब्बुल वतनी की वजह से मशहूर है। इसको दुश्मन ने कैद कर लिया था और हुब्बे वतन की अलामत है, वतन से मोहब्बत या अपने इलाके से मोहब्बत की अलामत है। तशरी इस शेर या मिसरे में मलीर की सखियाँ से मुराद मलीर के इलाके की लड़कियाँ या ख़वातीन हो सकती हैं जो ख्वाहिश करती हैं, जो इस चीज़ का इजहार करती हैं कि काश मारवी जो है, जो थर की एक अजीम और वफ़ादार लड़की थी, मलीर के इलाके में आ जाए। ये अशार या शेर इस बात का इजहार करते हैं कि मारवी की वफ़ादारी, असम और ज़मीन से मोहब्बत की सिफ़ात इतनी बड़ी और मिसाली हैं कि दीगर इलाकों में भी मारवी को पसंद किया जाता है, उसके किरदार को। शायर यहाँ मारवी की असमत और इसकी नुमायाँ खसूसियात को एक नमूने के तौर पर पेश करता है। ख़वातीन जो हैं वो मारवी और उसकी मौजूदगी को मलीर की सखियाँ अपनी ज़िंदगी में देखना चाहती हैं। मारवी एक मशहूर लोक किरदार है जिसे थर के इलाके में इसकी वफ़ादार और ताकतवर किरदार की बिना पर जाना जाता है। मारवी को दुश्मनों ने कैद कर लिया था, लेकिन इसने अपनी वफ़ादारी को कायम रखा। थर एक सहराई इलाका है और यहाँ मारवी का जिक्र थर की ज़मीन से वफ़ादारी और इसकी शनाख्त को ज़ाहिर करता है। अब हमारा आखिरी शेर है, ए उमर थर का वो सुख चैन, क्या मिलेगा महल के बिस्तर में। इस शेर में शायर दुनियावी ऐशो इशरत की तरफ इशारा करते हैं कि दुनियावी ऐशो आराम और रूहानी सुकून के दरमियान फ़र्क को वासिया कर रहे हैं कि दुनिया की ऐशो इशरत जो है वो रूहानी सुकून का बायस नहीं बन सकती। जो बता रहे हैं कि सादगी और फितरी ज़िंदगी में जो सुकून चैन मिलता है वो महल की ऐशो इशरत में नहीं मिल सकता। इनका पैगाम ये है कि ज़ाहिरी दौलत और ऐश का हकीकी सुकून से कोई ताल्लुक़ नहीं। असल सुकून दिल की सुकूनत और सादगी में है। तशरीह यहाँ पे मुकम्मल होती है। अब जो पनोर कबीला है उसकी हम तारीख़ भी देख लेते हैं। पनोर एक अहम कबीला है जिसकी तारीख़ सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैली हुई है। इस कबीले की शाखें सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मौजूद हैं। मौजूदा नाम इनका पनोर ही है और नाम इनका मसलन पानूर राजपूत या पानूर मुसलमान। ये थर पार कर बदीन, मीरपुर ख़ास, जामशोरो और मीरपुर ख़ास के इलाक़ों में मौजूद हैं। आज की हमारी तशरीह यहीं पर मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।